क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुराना बंद पीडीडीढा टेलीफोन अचानक रात के सन्नाटे में बज उठे और दूसरी तरफ से कोई अनजान डरावनी आवाज आपको आपके सबसे गहरे राज की याद दिलाए। आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर जहां एक आखिरी फोन कॉल किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। यह कहानी है माया की, जो अपने अतीत के एक भयानक रहस्य से भाग रही थी, लेकिन भाग्य ने उसे एक ऐसे मोद्धा पर लाकर खड्डा कर दिया जहां डर, पछतावा और आत्मा की पुकार सब एक साथ मिल गए। तो तैयार हो जाइए, अपनी लाइट्स डिम कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है अंतिम कॉल। एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। माया के अटारी में रखा पुराना टेलीफोन दशकों से खामोश था। उसकी दादी की निशानी यह फोन धूल में अटका पड़ा था, किसी भी लाइन से कटा हुआ। एक तूफानी रात, अचानक बिजली का तेज झटका घर में दौड़ गया और वह पुराना टेलीफोन अचानक जोर से बज उठा। घंटी की आवाज इतनी तेज और डरावनी थी कि माया की रूह कांप गई। डरते डरते उसने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से एक फुसफुसाती, खुरदुरी आवाज आई, मुझे पता है तुमने क्या किया है। लाइन में अजीब सी सिहरन और स्टैटिक थी और माया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन हो तुम? उसने घबराकर पूछा, लेकिन आवाज ने वही बात दोहराई, मुझे पता है तुमने क्या किया है। हर शब्द में एक अजीब सा डर छुपा था। माया ने घबराकर फोन काट दिया। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद कोई मजाक कर रहा है या कोई लाइन गड़बड़ है, लेकिन उसके दिल में यह डर बैठ गया कि कोई या कुछ उसकी सबसे बड़ी छुपी हुई गलती के बारे में जानता है। एक ऐसा राज जिसे उसने सालों से दबा रखा था। लेकिन कॉल्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर रात ठीक 12 बजे वही फोन बजता। अब आवाज और भी डरावनी हो गई थी और वह माया के अतीत के टुकड़े बताने लगी थी। झील, वादा, वह इंतजार कर रही है। माया की जिंदगी बिखरने लगी। घर की परछाइयां लंबी होने लगी, कानों में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं और हकीकत और बुरे सपनों की सीमा धुंधली होने लगी। नींद में भी उसे वही डरावना चेहरा दिखता जो उसे झील के किनारे बुला रहा था। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त लियम को सब कुछ बताया, लेकिन उसने इसे सिर्फ तनाव का असर मानकर टाल दिया। आखिरकार माया ने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया। वह अपने उपकरणों के साथ आया। सोच रहा था कि यह सब एक वहम है, लेकिन जैसे ही फोन फिर से बजा, सारे उपकरण खराब हो गए। लाइट्स झपकने लगीं और मीटर की सुइयां घूमने लगीं। इन्वेस्टिगेटर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा कि यहां कोई बहुत शक्तिशाली और बुरी आत्मा है। उसने माया को सलाह दी कि वह अपने अतीत का सामना करे और माफी मांगे, वरना यह डर उसे पूरी तरह निगल लेगा। आखिरकार माया उसी झील के किनारे पहुंची जहां सालों पहले वह घटना घटी थी। जैसे ही वह किनारे पर खड़ी हुई, फोन आखिरी बार बजा। इस बार आवाज में डर नहीं, बल्कि गहरा दुख और तड़प थी। मैंने तुम्हें माफ किया, वह बोली। माया ने देखा, झील से एक धुंधली आत्मा बाहर आ रही थी जो उसकी ओर हाथ बढ़ा रही थी। यह माफी थी या मौत की पुकार, माया नहीं जानती थी। लेकिन जैसे ही उसने उस आत्मा की ओर कदम बढ़ाया, फोन की लाइन हमेशा के लिए कट गई। अटारी में फिर कभी घंटी नहीं बजी और माया भी हमेशा के लिए गायब हो गई। उसके पीछे बस उसकी अंतिम कॉल की सिहरन भरी गूंज रह गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।